दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका को ईरान से खुला और सख्त जवाब मिल गया है। ट्रंप की फौजी धमकी पर अली रेजानी ने अमरीकियों को सीधा मशवरा दे डाला, अपने फौजियों को बचा लो वरना खित्ते में तबाही आ जाएगी। क्या अमेरिका अब ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गलती करेगा? क्या दोस्तों ये सब तनाव जंग की तरफ जा रहे हैं? आज की वीडियो में इस पूरी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं, अवाम हुकूमत से नाराज़ होकर मुजाहरे करती है, तो क्या ये उस मुल्क का अपना हक है कि वो अपने मसाइल खुद हल करे, या कोई दूसरा मुल्क आकर कहे कि अगर तुमने अपने लोगों पर ज़्यादती की तो हम हमला कर देंगे? यही सवाल इस वक्त उठ रहे हैं जब ईरान में रियाल की कदर में शदीद कमी की वजह से कुछ छोटे मोटे मुजाहरे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलकर धमकी दी कि अगर पुरअमन मुजाहरों पर गोलियां चलाई गईं तो अमेरिका उनके दिफा में आ जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम लोडेड एंड रेडी हैं, यानी हम तैयार हैं। इस धमकी का ईरान ने फौरी और सख्त जवाब दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने जुम्मे के रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान के अंदरूनी मामलात में किसी भी अमरीकी मदाखलत से खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की जानें ख़तरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप को किसी भी फ़ौजी मदाखलत के नताइज को अच्छी तरह समझना चाहिए। अली लारिजानी ने रियाल की गिरावट पर होने वाले छोटे मोटे मुजाहरों पर ट्रंप और इसराइली हुकाम के बयानात के जवाब में कहा कि यह हालिया बयानात ईरान के दुश्मनों के दरमियान हम आहंगी को बेनकाब कर रहे हैं। यानी दोस्तों, ये इशारा अमेरिका और इसराइल की तरफ है कि ये दोनों मिलकर ईरान में हालात ख़राब करना चाहते हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ ने कहा कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मदाखलत का मतलब पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है। अली लारिजानी ने अमरीकी अवाम से बराह खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी अवाम को मालूम होना चाहिए कि ये नई मुहिम जुई ट्रंप ने शुरू की है। अगर कोई नया तनाव बढ़ता है तो इसके ज़िम्मेदार ट्रंप होंगे। उन्होंने अमरीकी अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने फ़ौजियों की हिफाजत का ख्याल रखें, यानी अगर अमरीका मदाखलत करेगा तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और अमरीकी फ़ौजियों को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, लारिजानी ने ज़ोर देकर कहा वो दुकानदारों के एहतजाज को अलग समझते हैं और तकरीब करने वालों की कार्रवाई को अलग। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क ईरान के अंदर तकरीब कारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने भी ट्रंप की धमकियों को बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दूसरे मुल्क को लेक्चर देने से पहले अपने 6 लाख बेघर लोगों से खिताब करना चाहिए। इब्राहिम अजीज़ी ने अमेरिका में एहतजाज दबाने पर FBI के अदाद-ओ-शुमार के हवाले देते हुए ईरान के नुक्ता नज़र की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को मजबूत करना, कानूनी मुतालबात के रास्ते खोलना और हालिया सब्सिडी तब्दीलियों के ज़रिए माशी इस्लाहात को आगे बढ़ाना जारी रहेगा। बैरूनी ख़तरात का मुकाबला कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी से किया जाएगा। उन्होंने रियाल की कदर में कमी और तेहरान के बाज़ार बंद होने के बहरान से निपटने की ईरान की सलाहियत पर जोर दिया और कहा कि ईरान इस बहरान से निपट सकता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इतवार को तेहरान में दुकानदारों ने कौमी करेंसी रियाल की शदीद गिरावट के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर अपने कारोबार को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर गिर गई थी। ईरानी हुक्काम ने अवाम के मुआशी दबाव को तस्लीम किया और कहा कि पुरअमन एहतजाज जायज़ है, लेकिन ख़बरदार किया कि गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासिर सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर तशद्दुद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इससे बाज आ जाएँ। दोस्तों, ये पूरा मामला एक बड़े जियोपॉलिटिक्स तनाव की तरफ इशारा कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में फ़ौजी मदाखलत की धमकी देने का हक़ है? क्या अमेरिका हर जगह एक जैसा रवैया रखता है? जैसे पाकिस्तान और इंडिया में हाल ही में हमने कुछ मुजाहरे देखे, क्या तब भी ऐसी ही धमकियाँ दी गईं? और सबसे बढ़कर, क्या ये तनाव खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगा? आप दोस्त मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ये अपडेट्स निकाल कर लाता हूँ। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलूँगा आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।